नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का बिंदु है किशोरावस्था, एडोलसेंस। किशोरावस्था से जो प्रश्नों की प्रकृति है वह कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो उसमें जरूर आते हैं। जैसा कि अभी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, DSSB और KVS ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, इसमें किशोरावस्था से प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो इसके महत्व को देखते हुए आज हम लोग किशोरावस्था के कौन कौन से लक्षण होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर बालक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उनको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हम इसके आधार पे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं किशोरावस्था। देखिए, जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था की जो आयु है वह 12 से या ये कहें कि 12 या 13 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष के बीच में मानी जाती है और इस अवस्था को पुनः 3 भागों में या 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। एक अवस्था है तरुणावस्था, तरुणावस्था या जिसे कि हम प्राक किशोरावस्था भी कहते हैं, प्राक किशोरावस्था। और जो दूसरी अवस्था है उसे हम प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं, प्रारंभिक किशोरावस्था। और जो तीसरी किशोरावस्था है उसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, उत्तर किशोरावस्था। या इस तरीके से हम देखें कि जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस है, इसको हम मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। 3 अवस्थाओं में बांटने का कारण यह है कि बालक के अंदर जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं वो इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और इन अवस्थाओं से जब होकर गुजरते हैं तो बालक के अंदर एक विशेष प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को देखते हुए इस किशोरावस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कि हम तरुणावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। अगर किशोरावस्था के अर्थ को देखने की कोशिश करें तो जो किशोरावस्था है इसको अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि किशोरावस्था का क्या अर्थ होगा तो हम इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने का अर्थ है कि जो भारत के पुराने ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथों के आधार पर किशोरावस्था के बारे में क्या बताया गया या ये कहें कि किशोरावस्था के क्या अर्थ हैं। तो जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो किशोरावस्था है तो यहाँ पे किशोर जो होता है, किशोर, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो किशोर है उसे कुमार कहा जाता है, कुमार। और जो किशोरावस्था है, जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था को कौमार्य कहा जाता है, कौमार्य कहा जाता है। अगर हम देखें कि जो कुमार शब्द है ये अपने आप में भी कुछ अर्थ देता है और कुमार शब्द जो अपने आप में अर्थ देता है वो किशोरावस्था का ही अर्थ देता है या ये कहें कि किशोर के बारे में अपनी व्याख्या करता है। तो कुमार शब्द 2 शब्दों से मिलकर कु और मार। अगर हम कु के अर्थ को देखें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कुत्सित, कुत्सित या अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। और जो मार है
इसका जो अर्थ होता है वो होता है काम या सेक्स। यहां पे देखिए कि जो कुमार शब्द है इसको तोड़ा गया, तो कुमार शब्द अपने आप में कह रहा है कि जो कु का अर्थ होता है कुत्सित या अव्यवस्थित, और मार का अर्थ होता है काम या सेक्स। यानी कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि अव्यवस्थित क्या है, काम प्रवृत्तियां, या ये कहें कि जो बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो काम भावनाएं होती हैं वो अव्यवस्थित होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे, अर्थात जिस अवस्था में काम अव्यवस्थित इसे चंचल भी कह सकते हैं कि चंचल रूप हो, उसे कौमार्य कहते हैं। यहां पे देखिए कि जिस अवस्था में काम अव्यवस्थित हो अर्थात चंचल रूप में हो उसे हम कौमार्य कहते हैं। यानी कि जो आप कौमार्य शब्द यानी कि किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था को कौमार्य कहते हैं। और कौमार्य में होता क्या है कि जो काम चीज है वो अव्यवस्थित होता है यानी चंचल रूप में होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था में जो काम का जो स्पष्ट रूप दिखाई देता है वो मुख्य लक्षण होता है। तो कह सकते हैं कि काम का स्पष्ट रूप दिखाई देना किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो हम सामान्य तौर पर देखें या ये कहें कि जो किशोरावस्था है इसका मुख्य लक्षण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है इसका जो मुख्य लक्षण है वो है काम का स्पष्ट रूप से दिखाई देना। इससे पहले जो बालक की अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन अवस्थाओं में काम का स्पष्ट रूप दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही बालक किशोरावस्था में आता है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा जाए या परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किशोरावस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि विशेषता है वो है काम। और ये जिसमें दिखाई दे, लड़का में भी दिखाई दे सकता है और लड़की में भी दिखाई दे सकता है, तो जिसे हम कहते हैं कुमार। तो यह कहा जा सकता है कि कुमार वह व्यक्ति होता है जिसमें यानी कि बालक में जब काम की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसे हम कुमार कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो यह किशोरावस्था है इसके क्या प्रमुख लक्षण हैं। प्रमुख लक्षणों की अगर हम बात करें, क्योंकि परीक्षा में इसके जो प्रमुख लक्षण है उससे प्रश्न अधिकांशतः आते हैं, तो देखा जाए कि जो इस अवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो जो मुख्य लक्षण की बात करें अगर हम मुख्य लक्षण की, तो जो इस अवस्था का मुख्य लक्षण है वो है यौन संबंधी लक्षण। यौन संबंधित हम कहें कि लक्षण होते हैं। और जो बालक के अंदर यौन संबंधी जो लक्षण होते हैं उसे हम कहते कैसे हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यौन संबंधी लक्षण है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है इसका जो प्रमुख लक्षण है वो यौन संबंधित लक्षण होते हैं और यह शारीरिक और मानसिक रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला जो लक्षण है किशोरावस्था का, हम कह सकते हैं कि जो शरीर है,
शरीर, तो शरीर के गुप्तांगों, शरीर के गुप्तांगों, बाहों, बाहों के नीचे कखौरी जिसको कहते हैं, बाहों के नीचे कखौरी, तथा जननेंद्रियों, जननेंद्रियों के आसपास बालों का जमना, बालों का जमना इस किशोरावस्था का एक मुख्य लक्षण होता है। और एक लक्षण और है जो कि जो बालकों की बात करें कि जो बालक होते हैं तो बालकों में मूंछों का आना, बालकों में मूंछों का आना, और बालिकाओं में इसको कह सकते हैं, जो बालिकाएं होती हैं उसमें मासिक धर्म या इसे हम रजोदर्शन और सीने का उभार इस अवस्था में, या ये कहें कि किशोरावस्था के मुख्य लक्षण देखे जा सकते हैं। और एक लक्षण है कि इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि गुप्तांगों का विकास होता है, गुप्तांगों का विकास होता है, और इसे संक्रमण की अवधि भी कहते हैं, संक्रमण की अवधि भी कहते हैं। और एक बिंदु और बनता है कि इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत केवल हम आयु के आधार पर नहीं कह सकते, आयु के आधार पर केवल नहीं कह सकते, बल्कि इसमें आयु तो होती ही होती है, साथ में शारीरिक व मानसिक विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं, ताएं दिखती हैं। यहां पे हम देखें कि जो किशोरावस्था है तो किशोरावस्था के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि यौन संबंधी जो लक्षण है उस बच्चे के अंदर दिखाई देने लगते हैं। ये यौन संबंधी जो लक्षण है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्पष्ट दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से, या ये कहें कि शरीर के जो गुप्तांग होते हैं और बाहों के नीचे जो कखौरी होती है तथा जननेंद्रियों के पास जो बाल का जमना इस किशोरावस्था का एक प्रमुख लक्षण है, तथा बालकों में मूंछों का आना और बालिकाओं में मासिक धर्म जिसे हम रजोदर्शन तथा सीने का उभार, इन लक्षणों से हम देख सकते हैं कि वह किशोरावस्था का बालक है, या ये कहें कि किशोरावस्था में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तथा साथ में गुप्तांगों का विकास और संक्रमण की अवधि, इसे संक्रमण की अवधि एक इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, तो बालक के जो बाल्यावस्था है उसका जो अंत होता है वो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था से शुरुआत होती है, और जब किशोरावस्था का अंत होता है तो प्रौढ़ावस्था की शुरुआत होती है। यानी कि ये दो अवस्थाओं के बीच की अवस्था है, और यह मुख्य रूप से संक्रमण की अवस्था कही जाती है। और इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत केवल हम आयु के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि बालक किशोरावस्था का है, बल्कि बालक के अंदर आयु तो होगी ही होगी, साथ में उसके शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो किशोर हो गया है कि नहीं, उस पर भी निर्भर करता है कि वो किशोर है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बालक की उम्र हो सकता है कि 13 से 20 के बीच में हो, 14 हो, लेकिन अगर उसका शारीरिक और मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाता है तो हम उसको किशोरावस्था कहने में थोड़ा ये कहें कि झिझकेंगे, या ये कहें कि किशोरावस्था के जो लक्षण हैं
वह आयु के आधार पर ही नहीं कहे जा सकते, बल्कि उसके अंदर शारीरिक और मानसिक लक्षणों से दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो किशोरावस्था है, इसकी कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। वो परिभाषा कौन सी है, तो आइए देखते हैं परिभाषा। देखिए, ये जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था के जो कुछ हम लोगों ने अभी देखा कि किशोरावस्था के क्या अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लिया जाता है कि जो किशोरावस्था है वो संक्रमण का काल है, और इस अवधि में किशोर और किशोरियों में अनेक प्रकार के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और भावात्मक तथा सामाजिक परिवर्तन होते हैं। और यह अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बालक तेजी से विकास की पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। किशोरावस्था की शुरुआत केवल बालक की आयु के आधार पर नहीं, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं, नहीं कही जा सकती, बल्कि किशोरावस्था की शुरुआत बालक के भीतर मानसिक एवं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर होती है। उम्र के आधार पर ही नहीं केवल कही जा सकती। और किशोरावस्था में यौन से संबंधित शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन इस अवस्था के प्रमुख लक्षण माने गए हैं। और जो यह अवस्था है, इस अवस्था की कुछ परिभाषाएं, या ये कहें कि किशोरावस्था की जो कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हर्लॉक की। तो हर्लॉक महोदय ने किशोरावस्था के बारे में कहा कि इस अवस्था को तूफान और दबाव का काल, या ये कहें कि हर्लॉक महोदय ने इस किशोरावस्था को तूफान और दबाव का काल कहा है। तूफान और दबाव का काल क्यों कहा है? क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। और दबाव का काल कहने का अर्थ यह है कि जब बालक के अंदर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जब बहुत तेजी से होते हैं, और इस अवस्था में बालक अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है, वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, वह अपनी इच्छा अनुसार रहना चाहता है, लेकिन समाज के कुछ मापदंड होते हैं, या ये कहें कि उसके परिवार में, समाज में कुछ दबाव होते हैं कि उसको उस स्वतंत्रता को नहीं देते हैं, जिसके कारण इसे हम दबाव का काल कहते हैं। और इस अवस्था में बालक अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखता है, इसलिए इसे हम दबाव का काल कहते हैं। तो पूछता है पेपर में कि तूफान और दबाव का काल किशोरावस्था को किसने कहा, तो हम किसे कहेंगे? हर्लॉक। स्टेनले हॉल के अनुसार अगर देखा जाए तो स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। यहां पे देखिए कि संघर्ष का काल, तो किशोरावस्था का जो बालक होता है उसे संघर्ष करना पड़ता है, एक तो अपने अंदर, अपने आप से, और बाहरी वातावरण से। क्योंकि जैसे ही बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो ये अपने आप को वयस्क समझने लगता है, और जबकि एक्चुअल में होता नहीं है वयस्क। और जब अपने आप को वयस्क समझता है तो वयस्क की तरह व्यवहार करना चाहता है, और जब वयस्क की तरह व्यवहार करना चाहता है तो जो वयस्क हैं वो इस बालक को वयस्क वाले व्यवहार करने से रोकते हैं। इसीलिए इसे हम कहते हैं संघर्ष का काल, क्योंकि बालक इस अवस्था में एक तो अपने अंदर संघर्ष करता है और बाहर के लोगों से संघर्ष करता है। तो पूछता है अक्सर क्वेश्चन कि प्रबल दबाव, तनाव व तूफान व संघर्ष का काल किशोरावस्था है, इसको किसने कहा? अगला है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कठिन काल कहने का अर्थ वही है जो आपने ऊपर तर्क किया है। रॉस ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, अर्थात जिस तरीके से शैशवावस्था का बालक, या ये कहें कि शैशवावस्था के बालक का विकास जिस तेजी से होता है, उसी तरीके से इस किशोरावस्था के बालक में भी विकास होता है। या ये कहें कि शैशवावस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, ठीक उसी तरीके से किशोरावस्था में भी बालक के विकास की गति तीव्र होती है। इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है कौन? किशोरावस्था। वैलेंटीन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का
नाजुक समय है। देखिए, जो किशोर होते हैं ये कहें कि इस उम्र के जो बालक होते हैं इनमें सामान्य तौर पर नशीले पदार्थों का सेवन करना, और ये अपने आप को जब वयस्क समझ जाते हैं तो ये समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं वो सही है। और जब ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही है तो ये अपने से बड़ों के बातों को नहीं मानते हैं, और जब ये अपने से बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं तो अब उनसे ये संघर्ष करने लगते हैं। या ये कहें कि कभी कभी तो ये अपने माता पिता से भी झगड़ते हैं, उनको भी मारपीट देते हैं, और अपने मित्र मंडली में भी ये आपस में झगड़ा कर देते हैं, और यहीं से इनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति शुरू होने लगती है। तो इसीलिए वैलेंटाइन महोदय ने किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास के एक नाजुक समय बताया, अर्थात यहां से बालक अपराध प्रवृत्तियों में शामिल हो सकता है अगर उस पर सही दिशा निर्देशन न दिया जाए, उसका या सही दिशा निर्देश न किया जाए तो वह बालक अपराधी बन जाता है। स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अर्थात जो किशोर होते हैं इनको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन यह अपने आप को दिखाते ऐसे हैं जैसे लगता है कि यह सभी चीज जानते हैं और सभी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए स्किनर महोदय ने कहा कि किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, अर्थात ये जब निर्णय लेते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना अधिक होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो किशोरावस्था है इस किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं।